सो गाइस, ये क्वेश्चन जो कि बहुत बार पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मैं इसको पूरा स्क्रैच से स्टार्ट करूंगा। बिल्कुल आप कुछ नहीं जानते हो तो भी आप इसके बारे में जान जाओगे कि ऐसे क्वेश्चंस जब भी आए कि 3 से कटे पर 7 से ना कटे, ऐसे ऐसे नंबर फाइंड करो तो कैसे होगा, ये चीज़ समझ लाओगे। ठीक है, तो देखो, यहाँ पर रहा हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 200, यानी कि 1 से लेके और 200 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो 3 से तो कटेंगे लेकिन 7 से नहीं कटेंगे। ठीक है, 3 से कटने चाहिए पर 7 से नहीं कटने चाहिए। तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करो। ठीक है, अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करना और लाइक भी कर देना। ठीक है, जरूर करना यार, ऐसे मत, अच्छा नहीं लगता, थोड़ा मोटिवेट होता हूँ मैं और अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो देखो, एक ऐसे नंबर 1 से 200 के बीच में जो 3 से कटे पर 7 से न कटे, है ना। तो 3 से कटने वाले नंबर्स क्या हो जाएंगे? 3, 6, 9। ध्यान से देखो, एकदम एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, क्यों ना मैं इसको इधर लिख दूँ। पहले एक और चीज पहले सुन लो ध्यान से कि देखो, 3 से कटने चाहिए और 7 से नहीं कटने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इसका अभी मैं बैकग्राउंड में भी समझाऊंगा, तो एकदम आप लोग टेंशन मत लेना अगर नहीं समझ में आएगा तो। अगर 3 और 7 का आप एलसीएम लेते हो, ठीक है, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 21 आएगा। वो 21 क्या ऐसा क्या नंबर है जो 7 और 3 दोनों से कट रहा है? समझ रहे हो ना, 7 और 3 दोनों से कट रहा है, यानी कि 21 का जितने भी मल्टीपल होंगे, 21, 42, जिस जितने भी होंगे, वो 3 से भी कटेंगे और 7 से भी कटेंगे। पर हमें 3 वाले ही चाहिए, यानी कि 3 के मल्टीपल ही चाहिए, 7 वाले नहीं चाहिए। यानी कि जो 21 हमने लिया उसमें 7 भी है, 7 और 3 दोनों है। तो अगर जो 21 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो अगर निकाल दें हम, तो हमारा काम बन जाएगा। देखो बैकग्राउंड में कैसे काम कर रहा है ये, ध्यान से देखो। देखो यहाँ पे ये मान लो कि ये सीरीज है 3 वाला, 3, 6, 9, 12, ठीक है, 15, यहाँ पे हो गया ये 18, फिर 21 आएगा, है ना, और फिर 24 आएगा। इतना दूर तक अभी तक के लिए समझते हैं। ये हो गया 3 के मल्टीपल्स। यहाँ पे देखो 7 के मल्टीपल्स, 7, 14, 21, 28, है ना, और 7 बचे 35। देखो ध्यान से अब इसको, यहाँ पे मैंने अभी जो बताया था वो क्या बताया था, वो एकदम बैकग्राउंड में प्रूफ कर देता हूँ मैं। यहाँ पे देखो इसको, यहाँ पे 21 और यहाँ पे 21 है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 3 से तो कटना चाहिए लेकिन 7 से नहीं कटना चाहिए। देखो यहाँ पे 7 से कट रहा है, तो ये वाला टर्म यहाँ से हटा देना है हमें। अगला फिर देखोगे तो जो 7 6 7 42, 42 जो होगा यहाँ पे, इस सीरीज में आगे चल के 42 भी आएगा, क्योंकि 3 से 42 भी कटता है। तो यहाँ पे देखो, ये भी हमें नहीं चाहिए। यानी कि 21 के जितने भी मल्टीपल्स हैं, अभी मैंने बोला था जो 21 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वो 7 से भी कटेंगे और 3 से भी कटेंगे। तो 7 से कट रहे हैं वो, जो कि हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो 21 के जितने मल्टीपल्स हैं इस सीरीज में से अगर हम निकाल दें, 21, 42, उसका और मल्टीपल 200 तक के बीच में, तो काम हो जाएगा। तो पहले हम इसमें निकालते हैं कि ये 3 के सीरीज में कि टोटल नंबर्स कितने होंगे जो 1 से 200 के बीच में 3 से कट जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल वे में मैंने समझा दिया। देखो 1 से 200 के बीच में जो पहला नंबर 3 से कटेगा वो होगा 3, और जो लास्ट नंबर कटेगा 3 से वो क्या हो जाएगा? 198, क्योंकि 8 9 17 1 18 होता है। तो सम ऑफ टर्म्स अगर 3 से कटता है तो वो नंबर भी 3 से कट जाता है। तो ये कितना हो जाएगा? ये नंबर कटेगा, यानी कि पहला टर्म 3 और लास्ट टर्म 10। वैसे ही हमने इसका टोटल नंबर्स कितना हो जाएगा, तो आप बताओ कितना हो जाएगा? ये पहला टर्म है, तो 198 को 3 से कटाओगे तो 6, 18 और फिर 6, यानी कि 66। टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 66, जो 3 से कटेंगे। पर ये ऑप्शन में भी दिया है, ये ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 66 नंबर है। अब इसमें जो 21 के मल्टीपल्स हैं वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वो 7 से कट रहे हैं, पर हमें तो वो नहीं चाहिए, क्योंकि बोल रहा है कि जो 7 से नहीं कटेंगे वो उसको हटा के बताओ। ठीक है, तो 7 से कौन कौन सा पहला नंबर कटेगा? वो 21। 1 से 200 के बीच में पहला नंबर 21 कटेगा, जो इसमें आएगा। 21 के जितने भी मल्टीपल होंगे आएंगे,
क्योंकि 21 क्या है एलसीएम है इन दोनों का और एलसीएम क्यों है वो भी मैंने बताया था अभी जस्ट पहले एग्जांपल से मैंने बताया अच्छे से एकदम। देखो पहला नंबर 21 होगा, दूसरा नंबर 42 होगा, वैसे ही लास्ट नंबर क्या हो जाएगा? लास्ट नंबर क्या हो जाएगा? अगर आप इसको 200 है, 200 को 21 से हम डिवाइड दें, तो 9 बार में अगर डिवाइड दे दो, 9 बार में सॉरी 9 का 9 और 9 दूना 18 यानी कि 189। तो जो लास्ट नंबर होगा वो 9 बार में जाएगा और 189 होगा लास्ट टर्म और ये पहला टर्म होगा और ऐसे-ऐसे 9 टर्म्स आएँगे, है ना? 9 टर्म्स आएँगे यानी कि 9 टर्म्स आएँगे, तो 66 टर्म्स तो 3 से कट रहे हैं, लेकिन अगर आप इसमें से 9 टर्म्स जो 21 के मल्टीपल्स हैं, जो कि 7 से कट रहे हैं, उनको आप निकाल दोगे तो कितने बचेगा 57। तो 50 ऐसे टर्म्स होंगे जो कि 3 से तो कटेंगे पर 7 से नहीं कटेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्योंकि बहुत आराम से पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, स्क्रैच के साथ मैंने इस चीज़ को बताया है, ठीक है?